Good morning, students. Once again, I am here to explain the next topic of the chapter rational number. In this video, we are going to explain following topics, and the first topic is rational number, and the second topic is types of rational number, and the third topic is equivalent rational number. Next is standard form of rational number. Topic number 5 is absolute value, and the last topic is presentation of rational number on a number line. In the previous video, I was discussing about the number system and the number chart, and how many types of number are exist, like a natural, whole, prime, rational, irrational. So in this video we are going to first talk about the rational number. सबसे पहले हम लोग बात पढ़ेंगे हम रैशनल नंबर्स के बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले बात करते हैं रैशनल नंबर की कि रैशनल नंबर होता क्या है, कैसे हम पता लगाएंगे कोई भी नंबर रैशनल है। तो देखिए सबसे पहले रैशनल नंबर की जब डेफिनेशन की बात करेंगे, रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, तो मैंने आपको बोला था कि देयर आर 3 पॉइंट्स व्हिच इज कंपल्सरी फॉर द रैशनल नंबर, एंड द पॉइंट 1 इज नंबर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। कोई भी जो नंबर है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, p अपॉन q की फॉर्म में होना चाहिए। ये पहला हमारा पॉइंट है कि जब भी आप बोलेंगे रैशनल नंबर क्या होता है तो आपको एक्सप्लेन करना है फर्स्ट पॉइंट में कि जो भी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वो नंबर रैशनल नंबर है। p अपॉन q इन द सेंस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म होनी चाहिए, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म होनी चाहिए। एंड द सेकंड पॉइंट इज where q is denominator is not equals to 0, and the second point कि नंबर p अपॉन q की फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन उसमें जो डिनोमिनेटर पार्ट है हमारा मीन्स हमारा q है वो 0 नहीं होना चाहिए। एंड द थर्ड पॉइंट इज where p and q both are integers, ठीक है। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन में जब भी आएगा तो आप जो 3 पॉइंट कंपल्सरी आपको लिखने हैं। पहला पॉइंट क्या है, द नंबर व्हिच कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, एंड द सेकंड पॉइंट इज वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0, एंड द थर्ड इज p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। तो ये 3 पॉइंट्स मिलकर के रैशनल नंबर की डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं रैशनल नंबर के। जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर है 2 अपॉन 3, ठीक। आप इसको चेक करेंगे, इन तीनों कंडीशंस को यहाँ पे मैच कराएंगे कि आइदर फुलफिल और नॉट। तो सबसे पहले देखिए मैंने कहा एक नंबर है हमारे पास 2 अपॉन 3, तो पहले फर्स्ट कंडीशन को इसमें चेक करेंगे। पहली कंडीशन हमारी कि नंबर किस फॉर्म में होना चाहिए, p अपॉन q की फॉर्म में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे p के प्लेस पे 2 है, q के प्लेस पे 3 है, यानी ये नंबर p अपॉन q की फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है। एंड सेकंड कंडीशन इज वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं इसका जो डिनोमिनेटर है मींस q जो है वो 3 है, मींस नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। एंड द थर्ड इज p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, p और q दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। तो आप देखते हैं 2 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, 3 क्या है, 3 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। फॉर एग्जांपल देखते हैं सपोज -2 अपॉन 3, तो -2 अपॉन 3 ये भी देखिए p अपॉन q की फॉर्म में है, q इज नॉट इक्वल टू 0 है, और दोनों के दोनों ही क्या है, इंटीजर्स। ये नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है। एक और एग्जांपल देखते हैं -2 अपॉन -3, आप इसको भी दे सकते हैं, ये भी क्या है, रैशनल नंबर है, बिकॉज p अपॉन q की फॉर्म को एग्जिस्ट कर रहा है इसमें, एंड वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, q इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर q के प्लेस पे -3 है। थर्ड पॉइंट इज p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। तो आप देख सकते हैं दोनों क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं। इट मींस तो ये 3 पॉइंट्स कंपल्सरी करते हैं रैशनल नंबर के लिए। तो इस तीनों पॉइंट्स की हेल्प से हम रैशनल नंबर को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक खत्म होता है, रैशनल व्हाट इज रैशनल नंबर एंड व्हाट आर द मेन पॉइंट्स टू बिकम अ रैशनल नंबर। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं।
अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर। कि रैशनल नंबर कितने टाइप्स के होते हैं? तो बेसिकली दो टाइप्स के रैशनल नंबर्स होते हैं। नंबर 1 पहला होता है हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर। अब पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होता है? कोई भी ऐसा नंबर जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पार्ट कैसे होना चाहिए? आइदर पॉजिटिव होना चाहिए या दोनों के दोनों पार्ट कैसे होने चाहिए? निगेटिव होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2/3। अब 2/3 देखेंगे तो 2 में 2 भी प्लस का है, 3 भी प्लस का है, तो ये कैसा नंबर हो गया? पॉजिटिव रैशनल नंबर। या दोनों साइड निगेटिव होने चाहिए, -2/-3, तो आप उसको भी क्या बोल सकते हैं? ये भी कैसा होगा? पॉजिटिव रैशनल नंबर है, क्योंकि आपको पता है हम माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं एंड इट बिकम्स आल्सो 2/3। तो ये भी क्या है? हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर है। तो सबसे पहला टाइप जो होता है हमारे रैशनल नंबर का, वो होता है पॉजिटिव रैशनल नंबर। व्हाट इज पॉजिटिव रैशनल नंबर? द नंबर whose both parts either numerator and denominator both are either positive either negative। तो उसको हम क्या कह सकते हैं? ये हमारे कैसे नंबर है? पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है। कम टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज निगेटिव रैशनल नंबर। अब हम बात करेंगे निगेटिव रैशनल नंबर की। निगेटिव रैशनल नंबर, निगेटिव रैशनल नंबर। अब निगेटिव रैशनल नंबर क्या होता है? निगेटिव रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स इन विच न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से कोई भी एक पॉजिटिव और कोई भी एक निगेटिव होना चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल -2/3, तो एक एग्जाम्पल है जिसमें देखिए -2/3। तो आप देखते हैं यहाँ पे जो न्यूमरेटर पार्ट है वो निगेटिव में है और डिनोमिनेटर पार्ट पॉजिटिव में है। तो अगर इस टाइप का कोई भी नंबर आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? निगेटिव रैशनल नंबर। यानी दोनों में से आइदर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से एक पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा पार्ट निगेटिव। या न्यूमरेटर निगेटिव में हो या डिनोमिनेटर निगेटिव हो। फॉर एग्जाम्पल सेकंड एग्जाम्पल है 3/-2। ठीक है। तो इस टाइप के नंबर को हम क्या बोलते हैं? निगेटिव रैशनल नंबर। समझ में आया? तो हमने देखा बेसिकली रैशनल नंबर हमारे दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव रैशनल नंबर, जिसमें किसी भी रैशनल नंबर का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों या तो पॉजिटिव हो या दोनों के दोनों नेगेटिव हो, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर। और द सेकंड वन इज नेगेटिव रैशनल नंबर। नेगेटिव रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स इन विच न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर both are not positive, both are not negative। ठीक है। either numerator is negative or denominator is negative। is that clear? तो यहाँ पर हमारा टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर सेकंड टॉपिक भी कंप्लीट होता है। कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अब हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर के बारे में कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, उनको पहचानना है, उनको बनाना है, कैसे फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है? लेट सपोज मान लेते हैं P/Q क्या है? हमारा रैशनल नंबर। दैट P/Q बी अ रैशनल नंबर, बी अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। मान लेते सपोज कि P/Q क्या है? हमारा रैशनल नंबर है। अब हमको जैसे गिवन नंबर है P/Q, इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालना है। तो कैसे हम निकालते हैं? तो किसी भी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर को फाइंड करने के लिए जो भी गिवन रैशनल नंबर होता है उसमें किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर दोनों में। फॉर एग्जांपल P/Q एक नंबर है हमारे पास, गिवन है। हमने इसमें एक नंबर ले लिया, सपोज मान लो लेट्स कैन से n ले लेते हैं। n हम क्या करेंगे? उस नंबर में के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पार्ट में किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो आंसर आता है वो क्या बन जाता है? हमारा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बन जाता है। तो क्या मिल जाएगा? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ठीक है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसा मान लीजिए सपोज
एक नंबर है हमारे पास 2/3। अब आपसे कहेगा फाइंड 2 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ 2/3। 2/3 के इक्विवेलेंट 2 रैशनल नंबर हमको फाइंड करने हैं। तो हम मान लेते हैं सपोज कोई भी एक नंबर लेते हैं, सपोज 2 ले लेते हैं, तो 2 से न्यूमरेटर में और 2 से ही डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। सॉरी, तो क्या बन जाता है 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। तो ये जो नंबर आया ये कैसा नंबर आएगा? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। किसके इक्विवेलेंट होगा? 2/3 के इक्विवेलेंट होगा। इज दैट क्लियर? अब हमने एक नंबर निकाला, एक और नंबर निकाल के देखते हैं। तो नंबर हमारा 2/3 है। अब हम उसमें 3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ठीक है, तो ये भी कैसा नंबर मिल गया हमको? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिल गया। ठीक, और नंबर निकालने हैं, मान लीजिए तो आप और नंबर निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज 2/3 मल्टीप्लाई बाई 4, इट बिकम 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। ये भी क्या है? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। तो इस टाइप से आप किसी भी गिवन रैशनल नंबर के बहुत सारे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये होता है हमारा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ये हमारा यहाँ पे थर्ड टॉपिक भी कंप्लीट होता है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है किसी भी रैशनल नंबर की? चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म रैशनल नंबर क्या होती है? फॉर एग्जांपल एक नंबर है हमारा 2/7। अब आपसे पूछेगा बताइए ये जो नंबर है हमारा 2/7 ये एक रैशनल नंबर है। आपको ये बताना है कि क्या ये नंबर 2/7 इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉट, ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो कोई भी नंबर कैसे हम पता लगाते हैं कि वो नंबर जो गिवन नंबर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं? तो सबसे पहला काम है कि जो भी हमारा न्यूमरेटर है और जो हमारा डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के आप क्या करेंगे? फैक्टर्स निकाल लेंगे। अगर इसके फैक्टर्स में केवल 1 आता है, क्या आता है? 1। कॉमन क्या आता है? कॉमन केवल 1 आता है। ठीक है, 1 क्या आएगा? कॉमन आना चाहिए। तो आप क्या बोलेंगे कि ये क्या है? हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में। रैशनल नंबर किस फॉर्म में हो जाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में। फॉर एग्जांपल ऐसे मान लीजिए हमने क्या है, हमारे पास न्यूमरेटर में यहाँ पे क्या है? 2। तो आप 2 के फैक्टर कर लीजिए। तो 2 के फैक्टर क्या हुए? 2 × 1। 7 के फैक्टर करिए तो 7 के फैक्टर्स में क्या आएगा? 7 × 1। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, इसमें कॉमन क्या है? सिर्फ 1 है। इसके अलावा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों में प्रेजेंट हो, आइदर वो न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे कॉमन नंबर में सिर्फ क्या मिला? 1 मिला। तो वी कैन से दैट 2/7 इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इज दैट क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल क्यों समझते हैं इसको। लेट अस सपोज एक नंबर हमारा 8/24। अब आपसे पूछेगा बताइए कि क्या 8/24 स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है? तो आप क्या करेंगे? 8 के फैक्टर कर लेंगे। तो आप 8 के फैक्टर कर ही लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो इसके फैक्टर्स कितने आ गए? 2 × 2 × 2। अब आप 24 की फैक्टर करेंगे। 24 की फैक्टर करिए। 24 की फैक्टर में क्या आएगा? 2 12 6 3 3। तो ये आ गया हमारा 2 × 2 × 2 × 3। ठीक, अब आप देखिए तो यहाँ पर हमारा न्यूमरेटर में 8 है और डिनोमिनेटर में 24 है। आपने इनके फैक्टर्स किए तो इसके फैक्टर में 2 × 2 × 2 और इसके फैक्टर में 2 × 2 × 2 × 3। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 के अलावा, 1 तो रहता है सब में प्रेजेंट, 1 के अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे नंबर कॉमन आ रहे हैं। जैसे 2 भी कॉमन आ रहा है, यहाँ पर ये 2 भी दोनों में आ रहा है, ये 2 भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे 1 के अलावा मोर देन नंबर्स भी कॉमन आ रहे प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि 8/24 इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, समझ आ गया सबको?
तो इस तरह से हम पता लगाते हैं कोई भी नंबर हमारा गिवन नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। ठीक, अब आता है कि कई बार नंबर गिवन रहता है और वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता। अब आपसे कहेगा पता लगाइए कि ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। फिर आप नंबर को चेक करेंगे, आइदर नंबर इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉट। देन आपसे कहेगा कि उस नंबर को अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाइए। तो आप कैसे उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाइए। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एक नंबर है हमारा 8/36। एक नंबर है हमारा 8/36। अब आपसे कहेगा बताइए क्या ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। आप इसके फैक्टर कर लेंगे, तो 8 के फैक्टर्स करेंगे, देखिए क्या आएगा। 8 के फैक्टर्स अभी हमने किए थे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 36 के फैक्टर कर लेंगे, क्या आएगा 2 18, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए। आप इसके फैक्टर देख रहे हैं यहाँ पे, 2 के आगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और 36 के फैक्टर में क्या आया 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है, 1 तो सभी में प्रेजेंट है, तो 1 के अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे नंबर प्रेजेंट है। क्या क्या 2 आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये 2 नंबर हमारे यहाँ प्रेजेंट है। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ वी कैन से दैट 8/36 is not a standard form. Now, so number 8/36 is not in standard form. Standard form. Is that clear? समझ में आ गया सबके? कैसे पता लगाते हैं हम? चलिए, अब आपसे पूछेगा बताइए कि ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है। अब इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है तब आप क्या करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए हम इनमें से कॉमन निकाल लेते हैं। ये दोनों न्यूमेरिटर डिनोमिनेटर में कॉमन निकालें। तो कॉमन देखिए क्या आया था, यहाँ पर एक 2 ये वाला 2 कॉमन आया था, एक यहाँ से 2 कॉमन आया था, तो 2 2 जा कितना हुआ 4। तो जितना भी हमारा कॉमन आता है उस कॉमन नंबर से उसके रैशनल नंबर के न्यूमेरेटर में और उसके डिनोमिनेटर में दोनों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर हमारा 8/36, आप हमें इसमें कॉमन क्या मिला 4, तो हमने क्या करा 8 में डिवाइडेड किया, डिवाइडेड बाई 4 एंड 36 में भी डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे। ठीक है, तो उसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 2/9। अब 2/9 अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसको भी आप चेक कर सकते हैं ये नंबर जो आया है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आया है कि नहीं आया है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। तो 2 के फैक्टर करेंगे तो 2 × 1, 9 के फैक्टर आएगा 3 × 3 × 1। तो कॉमन क्या आया ओनली 1। तो वी कैन से दैट 2/9 इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आया सबको। तो इस तरह से हम किसी भी गिवन नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर नंबर इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉट, और हाउ कैन वी कन्वर्ट एनी रैशनल नंबर विच इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, हाउ टू कन्वर्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इज इट क्लियर? कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर। अब एब्सोल्यूट वैल्यू को पढ़ने के लिए देखिए सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट कैसे करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू का इस तरह से दो वर्टिकल हम लोग क्या करते हैं लाइन ड्रॉ करते हैं। तो दो वर्टिकल लाइन जो है इसको ड्रॉ करते हैं, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। इसके अंदर किसी भी नंबर को लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे 2/3 का क्वेश्चन आएगा फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2/3। तो आप एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2/3 फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इस तरह से दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक, तो 2/3 एब्सोल्यूट इसको बोलेंगे, प्रोडक्ट कैसे करेंगे,
एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2/3 इज इक्वल्स टू 2/3। इज दैट क्लियर? एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब इस वर्टिकल लाइंस के दो लाइंस के अंदर अगर कोई भी नंबर आ रहा है, आइदर वो नंबर पॉजिटिव हो आइदर वो नेगेटिव हो, इसके बाहर आने के बाद हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो ध्यान रखना है कि अगर ये दो वर्टिकल लाइंस जहां भी लगी दिखाई देंगी वो उसका मीन्स वो एब्सोल्यूट वैल्यू पूछ रहा है। और एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है कि अगर किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है तो आप सबसे पहले इसका साइन चेक करिए कि वो प्लस में है या माइनस में। प्लस में है, एब्सोल्यूट वैल्यू को साइन लगाने के बाद वैल्यू बाहर जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी। अगर वो नंबर नेगेटिव में है उसके बावजूद वो बाहर निकलने के बाद वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए नंबर है -5/7। द क्वेश्चन इज फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5/7। तो इट बिकम्स, बाहर आने के बाद क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, यानी 5/7। समझ में आ गया? एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब यही होता है कि किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के बाद वो बाहर पॉजिटिव आता है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 इज 0। ध्यान रखना है कि 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? 0 की होती है। ठीक, फॉर एग्जांपल -2 का पूछेगा तो -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? 2 होता है। -5 को पूछेगा तो -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू 5 हो जाएगा। तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। समझ गया? चलिए, कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक इज प्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। अब हम लोग पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे शो करते हैं। अभी तक आप लोगों ने इंटीजर्स को नंबर लाइन पर शो किया हुआ है। अब हम लोग पढ़ेंगे आज कि प्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्या है? ये एक नंबर लाइन है। ठीक है, यहाँ पर बीच में सेंटर में क्या होता है? 0, और 0 से इस तरफ ये सारी वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव, और इधर को क्या होती है? सारी निगेटिव। ठीक है, तो आप इसके इक्वल पार्ट्स कर देते हैं, यानी ये डायरेक्शन चल रहा है और एक डायरेक्शन ये हुई, तो ये हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन हुई। यहाँ पे 1 2 3 4 डैश ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक, इधर साइड शो करेंगे -1 -2 -3 -4 एंड 2 तो ये हमारा इंटीजर्स हो गए और ये नंबर लाइन होगी। अब आपसे पूछेगा, कहेगा प्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। कोई भी गिवन नंबर दे देगा और आपको पूछेगा उस नंबर लाइन पर उसको शो करेंगे। ठीक है, तो आप कैसे उस नंबर को, रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर शो करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्यों समझते हैं। सपोज एक नंबर है हमारा 2/3। एक नंबर है 2/3 और ये कैसा नंबर है? ये एक रैशनल नंबर है। क्यों कह रहे हैं इसको रैशनल नंबर? बताइए। बिकॉज द नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p and q बोथ आर इंटीजर्स। तो 2 आल्सो इज इंटीजर, 3 इज आल्सो इंटीजर। इज दैट क्लियर? अब आपको 2/3 को नंबर लाइन पे शो करना है। तो आप देखेंगे कि 2/3, तो 2/3 जो है तो नंबर लाइन पे कहाँ पे मिलेगा? हमको कहाँ पे शो करेंगे इसको 2/3 को? तो देखिए 2/3 का मतलब हो गया कि वैल्यू कहाँ आएगी? ये वैल्यू आएगी 0 और 1 के बीच में। तो हम एक दूसरी नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और इसमें यहाँ दिखा देते हैं 0 और यहाँ लिखेंगे 1, क्योंकि आप इसको डिवाइड भी करोगे, अगर डिवाइड करके चेक करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। ठीक, क्या आएगी? 0.36 समथिंग आएगी। ठीक, तो मीन्स क्या हुआ? ये वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, अब क्या करते हैं? सेकंड स्टेप क्या हमारा कि चूंकि ये वैल्यू पॉइंट में आ रही है 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, तो आप सबसे पहले ये देखेंगे जो भी हमारा रैशनल नंबर गिवन है उसका डिनोमिनेटर कितना है? उसका डिनोमिनेटर कितना है? 3। यानी आप इस 0 से लेके 1 तक के बीच में जो लाइन है हमारी, इस लाइन को वी डिवाइड द लाइन इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, क्योंकि डिनोमिनेटर में इसके 3 है। अगर डिनोमिनेटर 5 होता तो इस लाइन के कितने पार्ट्स करते हैं? 5। तो पार्ट्स कैसे होंगे? इक्वल पार्ट्स। यहाँ पर कितना है? 3, तो हम इसके 3 इक्वल पार्ट्स करते हैं। 1
2, 1 2 3 इक्वल पार्ट्स हो गए। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे ये हमारा हो गया 0 के बाद हो गया पहला पार्ट, फिर ये हो गया दूसरा पार्ट। ऊपर कितना है 2, तो 0 के बाद ये हमारा फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। तो ये जो नंबर होगा हमारा ये वाला, जहां पर ये नंबर आएगा 2/3। समझ में आ गया? तो ये होता है हमारा नंबर लाइन पे नंबर को शो करते हैं। इधर आप नंबर और भी शो कर सकते हैं इधर। ठीक है, तो इस टाइप से हम नंबर को शो कर लेते हैं। और एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। मान लीजिए सपोज नंबर है 5/7। आपको क्या है, इस 5/7 को नंबर लाइन पर शो करेंगे। पहले आप नंबर लाइन बना लेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इसमें नंबर को शो कर देंगे। यहाँ पे होगा सपोज हमारा 0, then 1, then 2, 3 and 4, और इधर हो जाएगा हमारा -1, ये डैश चलता रहेगा। अब इसको शो करना है 5/7। अब 5/7 में क्या आएगा, ये 0.7749 1 समथिंग आएगा। 0.7 मीन्स ये वैल्यू कहाँ लाई करेगी, 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। और पॉजिटिव वैल्यू तो यानी 0 से राइट साइड में, लेफ्ट में क्या होता है नेगेटिव और राइट में क्या होता है पॉजिटिव। तो हमें पॉजिटिव वैल्यू है तो हमने 0 के राइट साइड में शो करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पर न्यूमरेटर में कितना है 5 और डिनोमिनेटर में कितना है 7। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 0 और 1 के बीच में जो पूरी लाइन है इसको इक्वल पार्ट्स में, कितने इक्वल पार्ट्स करेंगे 7, बिकॉज डिनोमिनेटर इज 7। तो आप इस टाइम पे 7 इक्वल पार्ट्स करिए। तो जाएगा 1 2 3 4 5 6, अभी कितने पार्ट हुए 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पार्ट्स हो गए। अब इस 7 पार्ट्स में से आपको कितने पार्ट्स लेने हैं, तो जितने नंबर जो नंबर न्यूमरेटर में होगा 5, तो आप यहाँ दे देंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5। ये जो नंबर होगा ये नंबर में कितना होगा 5/7। इज दैट क्लियर? इस तरह से हम किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। अब मान लीजिए सपोज नंबर हमारा पॉजिटिव ना होके नेगेटिव रेशनल नंबर आ जाए, तो उसको कैसे शो करेंगे, तो उसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए नंबर में आ रहा है हमारा -4/5। अब इसको नंबर लाइन पे शो करना है, तो पहले आप क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सपोज यहाँ पर हमारा हो गया 0, यहाँ हो गया हमारा 1, यहाँ हो जाएगा आपका -1, फिर -2 -3 -4। अब हम इस साइड पे दे रहे हैं नंबर को, तो जब हमारे नंबर माइनस में नेगेटिव में है तो हम लोग इस साइड पे ज्यादा नंबर शो कर रहे हैं। पॉजिटिव होता है तो उस साइड शो करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको भी चेक कर लेते हैं। तो आप देखिए इसको डिवाइड करके तो लगभग क्या आएगा, माइनस में 0.58 40, 0.8 मीन्स ये नंबर भी 0 पॉइंट में आ रहा है, मीन्स 0 और -1 के बीच में आएगा। तो 0 और -1 के बीच में शो कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि हमारे डिनोमिनेटर में कितने हैं। डिनोमिनेटर में नंबर है हमारा 5, यानी 0 और -1 के बीच में हम कितने इक्वल पार्ट्स करेंगे 5। चलिए 5 पार्ट्स करिए, 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 3 4 5 पार्ट्स हो गए। अब आपको कितने पार्ट्स लेने हैं 4, क्योंकि डिनोमिनेटर में कितना है हमारा 4, तो यहाँ पे 4 पार्ट्स हो करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 एंड 4। तो ये नंबर क्या हो गया हमारा -4/5। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से हम नंबर लाइन पर नंबर को शो करते हैं, आइदर वो पॉजिटिव रेशनल नंबर हो या नेगेटिव रेशनल नंबर हो। ठीक है, तो ये जितने भी कंडीशन पढ़ी जिसमें इसमें हमने पढ़ा था कि न्यूमरेटर जो है वो लेस होगा किससे, डिनोमिनेटर में। ठीक है, यानी जो न्यूमरेटर है वो छोटा है और डिनोमिनेटर है बड़ा नंबर है। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि उसका न्यूमरेटर जो है वो बड़ा हो जाए और डिनोमिनेटर छोटा हो जाए, तब आप उसको नेशनल नंबर पे कैसे लाइन नंबर लाइन पे शो करेंगे, उसको समझ लेते हैं क्वेश्चन। सपोज एक नंबर है हमारा, एग्जांपल है 8/5। कहेगा शो दिस नंबर ऑन द नंबर लाइन। उसको कैसे शो करेंगे, सबसे पहला काम क्या है, पहले आप इसको डिवाइड कर लीजिए, यानी मिक्स सेक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मिक्स सेक्शन कन्वर्ट करना आती होगा सबको, क्या हो जाएगा 1
होल 3/5। समझ में आ गया? चलिए अब देखिए ये क्या है, ये तो होल नंबर है पूरा 1, और ये क्या है, फ्रैक्शन में है। तो मीन्स आप क्या करेंगे, पहले एक नंबर लाइन शो करेंगे। नंबर लाइन हो जाएगा हमारा यहाँ पे सेंटर में 0, देन 1 2 3, -1 -2। समझ में आ गया? अब देखिए चूंकि पॉजिटिव था तो हमने पॉजिटिव साइड दिखाएंगे, फिर नंबर पॉजिटिव में है तो 0 के राइट साइड में दिखाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने इसको 8 हमारा नंबर कैसा है, ग्रेटर नंबर है, एंड न्यूमरेटर ग्रेटर है, डिनोमिनेटर छोटा है हमारा। तो पहले हमने डिवाइड करके इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद ये कितना है हमारा 1/3/5। तो ये नंबर क्या आएगा, ये 1 के बाद शो करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 के बाद प्लस में नंबर है। 1/3/5 मीन्स ये इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, 1 + 3/5। तो 1 में कुछ प्लस करेंगे तो 1 से ज्यादा ही जाएगा। ठीक है, तो हम इसको कहाँ शो करेंगे, 1 के बाद शो करेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए 1 के बाद शो करेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये 3/5 रैशनल नंबर है। अब इस रैशनल नंबर को शो करने के लिए आप देखेंगे इसके डिनोमिनेटर में कितने हैं, तो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 5, यानी आप 1 के बाद 1 और 2 यहां से लेके यहाँ तक की जो लाइन है इसको कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 5 पार्ट्स में, बिकॉज डिनोमिनेटर इज 5। मैं इसको 5 पार्ट करी, 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 पार्ट्स हो गए। अब इसके डिनोमिनेटर में 5 पार्ट्स है तो हम इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दे इक्वल पार्ट्स में। न्यूमरेटर कितना है इसका 3, तो इसको 3 शो करिए यहाँ पे। तो यहाँ से पहला पार्ट हो गया फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट होगा, यानी ये जो नंबर होगा, ये नंबर कितना होगा 1/3/5 मीन्स या 8/5। आगे समझ में? इस तरह से किसी भी नंबर को, चाहे वो पॉजिटिव रैशनल नंबर हो, आइदर वो नेगेटिव रैशनल नंबर हो, उनमें न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हो या डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरह से नंबर लाइन पर शो करते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा। आज हमने सबसे पहले रैशनल नंबर पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर में क्या था हमारा, द नंबर which can be written as in the form of p/q and where q is not equals to 0, where p and q both are integers. Then हमने बात करी टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर की। उसमें हमने 2 टाइप्स के रैशनल नंबर पढ़े। पहला पॉजिटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स in which both numerator and denominator both are either पॉजिटिव और नेगेटिव। किसी भी रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पार्ट या तो पॉजिटिव हो या दोनों पार्ट नेगेटिव हो, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर। दूसरा हमने पढ़ा नेगेटिव रैशनल नंबर। नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कोई भी एक पार्ट नेगेटिव होना चाहिए, दूसरा पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए, उसको बोलते हैं नेगेटिव रैशनल नंबर। नेक्स्ट हमने पढ़ा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर के बारे में। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो हम किसी भी नंबर का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड करते हैं, तो किसी भी सेम नंबर से उस गिवन रैशनल नंबर के न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर फाइंड करते हैं, तो हम बहुत सारे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड करते हैं। फिर आता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर क्या होती है, कोई भी गिवन रैशनल नंबर है, आप उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का एचसीएफ निकालिए, दोनों का कॉमन फैक्टर निकालिए। अगर कॉमन नंबर में ओनली 1 आता है तो वी कैन से दैट द नंबर इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर 1 के अलावा कोई और नंबर आ रहा है तो वो नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। दैट वी कैन कन्वर्ट दो नंबर इन द रैशनल नंबर। फिर हम उस नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं बाय डिवाइडिंग द नंबर विच कम्स फ्रॉम द टेकिंग कॉमन। जो कॉमन लेने के बाद जो नंबर आया था उससे उस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देते हैं और हमको वो नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल जाता है। फिर हमने पढ़ा एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या पढ़ते हैं, कोई भी नंबर जिसके हमको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी होती है उसको 2 वर्टिकल लाइंस के बीच में रख लेते हैं और उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। नंबर रैशनल नंबर अगर पॉजिटिव हो उसका भी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव आएगा। नंबर नेगेटिव रैशनल नंबर हो उसका भी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 भी 0 होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा प्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर और नंबर लाइन। नंबर लाइन का हमने अभी तक इंटीजर से शो करते थे, आज हम लोगों ने रैशनल नंबर को भी शो करना सीखा। इसमें 2 टाइप्स था हमारा। पहले केस में क्या था, न्यूमरेटर बड़ा था, न्यूमरेटर छोटा था और डिनोमिनेटर बड़ा था। दूसरे केस में हमने वो पढ़े, इसमें डिनोमिनेटर बड़ा हो गया और डिनोमिनेटर छोटा हो गया।
तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।